वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर सैटर्न हमारे चार्ट में वीक है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सैटर्न अगर वीक है तो अगर डेबिलिटेड है और उसे कोई सपोर्ट नहीं है तो वो अपने सिम्टम शो करता है, जिसकी वजह से हमारी ओल्ड एज खराब होती है। और ओल्ड एज का खराब होना यानी हमारी जो यंग एज से ही ओल्ड एज खराब होगी, ताकि हम एसेट डेवलप नहीं कर पाएंगे, चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम अपनी ओल्ड एज में एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। वो सैटर्न के ख़राब होने की वजह से ही होता है। सबसे पहला जो सैटर्न का सिम्टम होगा कि हमें बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, हमारी लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड होती है, हमें पता नहीं होता कि चीजें क्या करनी है, प्लानिंग नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, एक तरह का डिसिप्लिन नहीं होता, लेट उठते हैं, कोई 12 बजे सोते हैं, कभी कोई एक तरह की लाइफ में स्केड्यूल नहीं है, हम बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं, हमारा जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई गोल नहीं है। तो समझ लीजिए कि सैटर्न हमारा वीक है। हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा वीक है, हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो सैटर्न एब्सोल्युटली वीक है। हमारा किसी काम में फोकस नहीं है तो सैटर्न हमारा वीक है। जब सैटर्न हमारा वीक होता है तो हमें हेडेक या माइग्रेन होती है, जो सन की वजह से भी होती है, लेकिन मोस्टली वो सैटर्न की ही वजह से दिखाई देती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती हैं, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम अच्छी तरह से। और ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मिल्क की होती है, क्योंकि अगर हम गाय का मिल्क यूज़ करते हैं तो हम आई थिंक भैंस का मिल्क यूज़ करते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम गाय का यूज़ करेंगे तो वो डाइजेस्ट हो पाएगा। ये सैटर्न से देखी जाती है। कर्जे चढ़ी जा रहे हैं और हम डेप्थ को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, कर्जे चुका नहीं पा रहे हैं, तो सैटर्न हमारा एब्सोल्युटली वीक है। प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें हमारे किसी बच्चों से या फिर हमारे जो सर्वेंट्स हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली हमारा सैटर्न वीक है। हमारा डिसीजन कोई अच्छा नहीं है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, हम हर काम जल्दी में करते हैं, हर डिसीजन को जल्दी में करते हैं, फिर हम उसे बुरे जो नताइज होते हैं वो हमें मिलते हैं, वो सैटर्न के वीक होने की वजह से होते हैं। हम होते हैं बैड कंपनीज ज्वाइन कर देते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन जैसी चीजें, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा सैटर्न वीक है। और जो हमारी डिजायर्स होती है, हमें गुस्सा बहुत आता है, एक तरह का लालच होता है, बुरी चीज़ों से अटैचमेंट होती है, जेलसी होती है, हमारी ईगो बढ़ती जाती है, वो सैटर्न वीक होने की वजह से होती है। नेल्स का कोई अच्छा कलर नहीं होता, डार्क सर्कल्स होते हैं आंखों के नीचे, तो सैटर्न वीक होता है। चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्पॉट होते हैं तो सैटर्न वीक होता है। कैरियर में प्रॉब्लम है, हमारे वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए कि सैटर्न वीक है। अब इसकी रेमेडीज क्या होंगी? सबसे पहले तो इसकी हम पॉजिटिव रेमेडीज अगर करें जो कि बिल्कुल फ्री होती है, हमें खुद को एक्टिव करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, मेडिटेशन करनी होगी, लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आना होगा, फादरली फिगर की इज्जत करनी होगी, जो बड़े बुजुर्ग हैं और ख़ास तौर पर जो लोग डिसेबल्ड हैं, यानी किसी की आंख खराब है या फिर कोई लंगड़े हैं, तो इस तरह के लोगों की हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, हमें खैरात करनी चाहिए ऐसे ही लोगों को, ओल्ड पीपल को जो इस तरह के होते हैं। कोई भी डिसीजन हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर हम कर्जा ले रहे हैं तो लिमिट में लें ताकि हम उसके रीपेमेंट भी कर पाएं। सर्वेंट्स के साथ अगर हम अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो हमारा सैटर्न हमें तंग नहीं करेगा, सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। बुरी कंपनी से, बुरे लोगों से दूर रहें, बुरी आदतों से दूर रहें, तो सैटर्न खुद ब खुद ही हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपनी दुआओं को हमेशा पूरा कीजिए, जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से अपनी दुआएं कंप्लीट करते रहिए, तो सैटर्न कम ही तंग करेगा। और एक आयरन की रिंग अगर आप मिडिल फिंगर में पहनेंगे राइट हैंड में, तो सैटर्न कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। और जेमस्टोन रेमेडी में हम वही देखेंगे कि सैटर्न हमारे कौन से हाउस में बैठा। फॉर एग्जांपल सैटर्न अगर बैठा हुआ है हमारे जाके लियो साइन में और कहीं सन एक्साइल्ड बैठा है, तो हम सन का जेमस्टोन पहनेंगे तो सैटर्न ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर सैटर्न वर्गो में बैठा हुआ है और मरकरी को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये बर्थ चार्ट की वजह से ही पता चलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं वहां पे हेल्प कर पाऊँ आपकी। और इन डिटेल्स के अलावा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, जो रेमेडी होगी मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से। आपसे एक गुजारिश है कि जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।